औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। प्यारे तलबा व तालिबात, क्लास 10th बॉयज़ हाई स्कूल कुटलेरी जोन मावर, आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए पहली बार और अपना पहला ऑफलाइन वर्चुअल क्लास दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी किताबों से जुड़े होंगे। प्यारे बच्चों, सिलेबस के मुताबिक मैंने आज जो अपना पहला ऑफलाइन क्लास सेलेक्ट किया है, इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 और इसका जो टॉपिक है यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नए सिरे से ही पहली एक्सरसाइज से आपके लिए क्लास यहाँ पर दूंगा आपके लिए। जो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स, उसके 5 मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू न्यू वेटेज ऑफ मार्क्स। एंड जो सेकंड वन इज दैट इज़ पॉलिनोमियल, उसके भी 5 मार्क्स हैं। और जो ये चैप्टर नंबर 3 है जो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, इसके 7 मार्क्स हैं। और आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिए और इसका जो पेज नंबर 40 है वो आप निकाल के रखिए। सबसे पहले मैं जो आज आपको यहाँ पर टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, आपने एलिमेंट्री क्लास में ये पढ़ा होगा कि इक्वेशंस जो है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ये आप जानते ही होंगे, दैट स्टेटमेंट विच इज़ कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी दैट इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन जो है प्यारे बच्चों, वो इक्वेशन कि जिसका जो वेरिएबल होता है, चाहे कौन सा वेरिएबल हो, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है एक्सपोनेंट, दैट शुड बी ओनली 1। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, एन इक्वेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल इज ओनली 1। यानी कि जो इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगी और इस वेरिएबल का जो पावर होगा एक्सपोनेंट होगा, अगर वो एक ही हो 1, नॉट मोर देन 1, वी कैन से दैट इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने चंद इक्वेशन लिखे हैं, ये तमाम के तमाम लीनियर इक्वेशंस हैं। देखिए, जो पहली इक्वेशन मैंने लिख के रखी है वो है 2x + 5 = 2x + y = 5। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, वो x और y। ठीक है। बाद में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल का क्या मीनिंग है मैथमेटिक्स में, और किन किन लेटर्स को हम अक्सर वेरिएबल के तौर पर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + y = 5। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है वो है y। x का जो पावर है वो है 1, y का भी पावर है 1। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड इट इज़ इन 2 वेरिएबल्स दैट इज x एंड y। इसी तरह 7x + 3 = 9, इट इज़ आल्सो लीनियर इक्वेशन एंड देयर इज़ ओनली 1 वेरिएबल दैट इज़ x, और इसका जो पावर है वो है 1। ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 टर्म्स हैं, इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, लेकिन वो भी लीनियर हैं क्योंकि इसके जो 3 वेरिएबल्स हैं y, z और x, तीनों का जो पावर है वो सिर्फ 1 है।
नॉट देयर, दैट इज़ नॉट मोर देन 1। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 1, वाई इट मीन्स दैट इसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ 1। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 1 जो है पावर, इसको हम कंसिडर करते हैं 1, लेकिन इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, वाई जो 1 पावर होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। जो इसके अलावा आते हैं मतलब आगे, यानी स्क्वायर 2 है, 3 है, 4 है, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 को हम नहीं लिखते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये इसका पावर 1 ही है। ठीक है, इस तरह 15y इज इक्वल टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल है y, लेकिन इसका भी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 1। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम लीनियर इक्वेशंस। आप इसके अलावा और भी कुछ लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम वेरिएबल के जाने बातें हैं। प्यारे बच्चों, वेरिएबल जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी, इट मीन्स चेंज, टू गेट चेंज। ठीक है, वेरी मीन्स जो जिसकी हालत बदलती रहेगी। ठीक है, तब्दील हो जाएगी, इसको हम वेरी कहते हैं। और जो टर्म, जो लेटर या जो अल्फ़ाबेट हम इसमें किसी इक्वेशन में एज वेरिएबल मतलब ये रखते हैं, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज यहाँ पर एक्स है वेरिएबल, यानी कि एक्स जो है इट इज़ एन अननोन क्वांटिटी, यानी इसका जो वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो हम बाद में इक्वेशन को सॉल्व करके इसको हम फिर बाद में इसका वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जो सबसे पहले इसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि नामालूम वैल्यू, इसी को हम वेरिएबल भी कहते हैं। यानी कि इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 भी निकल सकता है, तो 4 भी, यानी कुछ भी निकल सकता है। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले हम वेरिएबल ही कहते हैं, फिर हम इसको बाद में इसका सोल्यूशन निकालते हैं या इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 है, यहाँ पर 2 को हम वेरिएबल नहीं कहते हैं, 2 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी 2 जो है वो 2 ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाता है। जो एक्स है इसको हम इसलिए वेरिएबल कहते हैं, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इस तरह यहाँ पर वाई है, ये भी एक वेरिएबल है, इसका भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पर 0 निकलता है, लेकिन पहले हम इसको वेरिएबल ही कहेंगे। ठीक है, हाँ, जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट वेरिएबल के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स होता है। 15 है, ये 15 ही रहेगा। अलबत्ता y का जो वैल्यू है वो क्या पता, वो नामालूम है, इस अननोन है, इस पहले बाद में हम इसको मालूम हो जाता है कि ये क्या, इसका वैल्यू क्या बनता है। ठीक है, हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, जो लास्ट 3 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, दैट इज़ एक्स, वाई, जेड, इनको हम अक्सर तौर पर एज वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल के तौर इस्तेमाल करते हैं। एक्स, वाई, जेड, ज़्यादातर हम एक्स को ही लेते हैं, बाद में वाई और जेड। ठीक है, ये जो लास्ट 3 लेटर्स आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं, इन 3 लेटर्स को हम अक्सर और बेशतर एज वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक्वेशंस में। ठीक है, जैसे कि जो पहले लेटर्स हैं, सपोज, लेकिन स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। सपोज हम ए बी सी, दीज आर द फर्स्ट 3 स्मॉल लेटर्स, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इनको हम एज वेरिएबल अक्सर तौर पर नहीं लेते हैं, इनको हम एज कोएफिशिएंट ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनको हम अक्सर बेशतर एज कोएफिशिएंट ही कंसिडर करते हैं। हालांकि ये दोनों इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जो लास्ट 3 लेटर्स हैं, मतलब ये इंग्लिश के, इनको हम अक्सर दे आर ऑफन टेकन एज, और दे आर ऑफन कंसिडर्ड एज वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। ठीक है, और जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं इनको हम अक्सर बेशतर एज कोएफिशिएंट ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शाबाश। अब जो ये चैप्टर है इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि जो ये चैप्टर है इसके मुताबिक जो भी इक्वेशंस हमें जो आगे वाले हम एक्सरसाइज करेंगे, इनमें जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे ये लीनियर ही होंगे, लेकिन इनमें ये 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी एक्स और वाई में या जेड में, लेकिन 2 ही वेरिएबल्स में ये तमाम के तमाम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये दोनों, और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि 2 इक्वेशन होंगे, और दोनों 2 वेरिएबल्स में हमको ये हम पाएंगे इनको, फिर हमें उनको निकालना है, मतलब ये उनका आंसर निकालना है एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हाँ, किन किन तरीके से हम आगे इनको करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा डिलीवर करेंगे हम इसी टॉपिक पर ही आगे इंशाअल्लाह रहमान। कल मैं आपका दूसरा जो क्लास है दूंगा, डिलीवर करूंगा इस ऑफलाइन मोड के ज़रिए।
मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कल जुमेरात बुधवार थी, कल बुधवार थी। कल ही मुझे वर्दी जाडियो साहब ने ये फ़ोन मैसेज किया कि आप कोटडी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 9th और 10th क्लास जो मैथमेटिक्स है उसके लिए आप क्लास उनके लिए डिलीवर करें, ठीक है। मैं आपका अपना तारफ़ करूँगा। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार ठाकुर है और मैं जो कलमाबाद का रहने वाला हूँ। और मेरी जो डिप्लॉयमेंट है वो कुटलरी स्कूल में है, लेकिन मतलब ये हालात की ख़राबी की वजह से रुकी पड़ी है। बहरहाल मैं फ़िलहाल आपको अपने घर से ही आपके लिए ऑफलाइन क्लास डिलीवर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो मैं इस वक्त आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। आप अपने घरों में खुश रहें, सलामत से रहें और अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।